नमस्कार, मैं विशाल भारती और आप देख रहे हैं गरीबी हटाओ फौज। गरीबी हटाओ फौज की आज क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे देश में 80-90% ऐसे लोग हैं जो अच्छे खाना नहीं खा पाते हैं, अच्छे घर में नहीं रह पाते, उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता। हालात क्या है कि छोटे मोटे काम करके और बेचारे दुनिया से चले जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं। दूसरी तरफ आज हमारे देश के मार्केट में चाइना 60% एंड एबव कब्जा कर रखा है। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने देश के बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, स्किल का निर्माण किया और पैसे दिया और बड़े बड़े उद्योग लगवाया। आज चाइना में इसलिए 10 टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड की बात करें तो आज चाइना नंबर 1 पे आता है और हम कहाँ हैं? 3% में भी हम नहीं हैं। आप सोच सकते हैं कि हम एक तरफ हम अपने देश के बच्चे को अनपढ़ बना के रखते हैं, गरीब बना के रखते हैं, इन स्किल बना के रखते हैं, और दूसरी तरफ चाइना हमारे देश के मार्केट में कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि आज हमारे देश के युवाओं को चाइना ने रोज़गार दे रखा है। आप जाके देखिए किसी भी मार्केट में, किसी भी शॉप में जाके देखिए, वहाँ का जो भी प्रोडक्ट है सब चाइनीज, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। क्या ऐसे हमारा देश सुपर पावर बनेगा? क्या देश में सिर्फ 2-4 लोगों को डेवलपमेंट कर लेने से हमारा देश का डेवलपमेंट होगा? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कमेंट्स में ज़रूर मुझे आप रिप्लाई करें। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में आज जो 2-3% उद्योग होता है, देश में 80% उद्योग होना चाहिए। सोच कर देखिए, अगर देश में 80% हमारे देश में उद्योग होगा तो सोच कर देखिए, जो आज हम 60% हम किसी और कंट्री पे हम जो डिपेंड है वो हम फिर डिपेंड हमारी नहीं होगी। देश का पैसा देश में रहेगा और जितना भी हमारे देश में प्रोडक्शन होगी सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा और इससे फ़ायदा गरीबी हटाई जा सकती है। क्योंकि आज हमारे गिने चुने हमारे देश में फैक्ट्रियां हैं। इससे होता क्या है कि हमारे पास जो युवा, जो मेरे भाई और बहनें हैं, वो सब कहीं ना कहीं इन स्किल होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो छोटे मोटे काम में उनको करना पड़ता है। हालात क्या होता है कि जहाँ पे एक वैकेंसी से होते हैं वहाँ पे 100 लोग पहुँच जाते हैं, जहाँ 100 होते हैं वहाँ 1000 पहुँच जाते हैं, जहाँ 1000 वैकेंसी होते हैं वहाँ पे लाख लोग पहुँच जाते हैं। आज मुझे दुख होता है कि पढ़े लिखे लोग भी, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे कॉलेज से जो निकले हुए लोग हैं, उनको भी सैलरी 15,000 20,000 में निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बेचारे, मैं बहुत अपने युवाओं के मुँह से सुना है कि काश मेरे पास इतने पैसे होते हैं तो मैं बाहर कंट्री चला जाता। आप जाके देखिए दिल्ली के विजय एप्लीकेशन सेंटर पे, वहाँ पे क्या हादसा हो रहा है। आज हमारे देश के जो अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सब बाहर जा रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, IITian हो, सब बाहर कंट्री जा रहे हैं। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के नागरिकता कई लाख लोगों ने छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, हमारे बिजनेसमैन कई लाख भी नागरिकता छोड़ चुके हैं, देश से जा चुके हैं। और हमारे देश के युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर कंट्री में अच्छे जीवन का तलाश करते हैं, अपने अच्छे कैरियर का तलाश कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, किसी समय हमारा देश बाहर कंट्री से हमारे देश में लोग आते थे एजुकेशन के लिए या फिर अपना कैरियर बनाने के लिए, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम इतना चेंजिंग नेगेटिविटी दिशा में इतना ज़्यादा हम बढ़ चुके हैं कि आज हमारे देश के लोगों दूसरे कंट्री में अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए तलाश रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए जो लोग अब तक हमारे देश के सत्ता में एक्टिव रहे हैं, यदि इनके हाथे आप छोड़ देंगे तो हमारे फ्रेंड्स आने वाला 50 साल भी ऐसा ही निकलेगा जो बीते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब देश का पतवार हम सबके कंधों पे युवाओं को लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। सिस्टम पे कैसे लोग आते हैं, जो राजनीतिक पार्टी के बच्चे ही राजनीति करते हैं, या फिर आप सबको पता है, इस पर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस किसी ने दिल्ली कभी नहीं गया हो तो दिल्ली के बारे में क्या पता कि लाल किला और कुतुब मीनार और इंडिया गेट कहाँ है। इसलिए जिस किसी ने गरीबी को नहीं देखा हो, जिस किसी ने समस्या को सामने नहीं किया हो, जिस किसी ने सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी से जुड़े को जिसे समझ ना हो, वो क्या आपके लिए इस दिशा में कुछ काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। आज आप देख लीजिए, आज एक घरों में 4-4 गाड़ियाँ मिल जाएंगे, 4-4 बंगला मिल जाएंगे, और दूसरी तरफ बेचारे हमारा देश के 70-80% लोग बेचारे झोपड़ी में रहते हैं। ना उनको अच्छा खाना मिलता है, ना उनको अच्छा रहना मिलता है, ना उनका बच्चों का अच्छा एजुकेशन मिलता है। ऐसा क्यों? जो लोग 4-4 गाड़ियाँ और 4-4 घरों और अनाप शनाप पैसे, गोला, बम, बारूद जो अपने पास
अनाप शनाप काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने चांद सितारा ज़मीन आसमान इन्होंने ऐसा क्या बना दिया जो इतना पैसे वाले हो गए? ये मेरा आपसे सवाल है माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने ऐसा क्या बना दिया? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने बनाया कुछ नहीं, इन्होंने आपको लूटा है। क्योंकि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो उस फैक्ट्री का आप एक पार्ट है, आप एक नौकर नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि आपको नौकर की जगह पे आपको भीख में दिया जाता है सैलरी। क्योंकि किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं, उस कंपनी में आप काम करना बंद कर देंगे तो उसकी कंपनी और उसकी पूंजी और उसकी मशीन किसी काम का नहीं रहता। यानी कि आप उस कंपनी का एक पार्ट है। इसलिए ये बिल्कुल ज़रूरत हो जाती है कि आपको भीख के रूप में नहीं, आपको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि किसी भी कंपनी का यदि पर मंथ का 1 लाख का प्रॉफिट है तो 5-6 उस कंपनी में काम करते हैं तो सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये दे के 25,000 रुपये निपटा देंगे और वो 70,000 रुपये वो खुद अपने जेब में डाल लेते हैं। क्या इसी तरह हमारे देश में असमानता बढ़ रहा है दोस्तों? इसी तरह हो रही है असमानता। ये बहुत दुख की बात है। जब तक देश में असमानता रहेगी, देश के लिए असमानता मैं बिल्कुल खुल के मैं बोलना चाहता हूँ, देश के लिए असमानता सबसे बड़ा आतंकवादी होता है। क्योंकि ये आतंकवादी हमारे देश को बिल्कुल कभी विकास नहीं करने देगा, ये असमानता। इसलिए असमानता से हम लड़ें और सम्मान और समानता कैसे आए इस पर काम करने की ज़रूरत है। जो गरीबी हटाओ फौज में जो इस दिशा में जो अपना योगदान देना चाहते हैं, जो गरीबी, बीमारी, भ्रष्टाचार, अशिक्षित, शोषण मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, उन सबको हार्टली आपका स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। और जो लोग समाज में इंसाफ, जो लोग अनैतिक के ऊपर जो अंकुश लगाना चाहते हैं, अनैतिक के ऊपर जो अंकुश लगाना चाहते हैं, जो लोग नाइंसाफ़ी के ऊपर जो खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो सबको तहे दिल से आपका स्वागत है। इसी शब्दों के साथ मुझे आप याद दीजिए। अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।